बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम आपको बेसिक मैथ्स का पार्ट नंबर 5 पांचवा पार्ट हम आपको बताएंगे। इसमें क्वेश्चन की मल्टीप्लाई पावर कैसे ऐड होती है, कैसे सब्सट्रैक्ट होती है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 8। आप जानते हो इफ यदि सेम टर्म हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, जो कि आपका x की पावर 14 आपका आंसर। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 10 मल्टीप्लाई x। इफ यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है, x के ऊपर कोई पावर ना हो, वहां पर पावर 1 होती है, तो बच्चों ये आपका x की पावर 6 प्लस 10 प्लस, इसको मत भूलना लिखना बच्चों, ये 1 आएगा, जो कि आपका x की पावर 6 प्लस 10 16 प्लस 1 आपका 17 होगा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों थर्ड है x की पावर 8 मल्टीप्लाई x की पावर -12। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करते हैं। दोनों x का मल्टीप्लाई सेम है, तो x की पावर मैंने अभी बोला है, फॉर्मूला है, यदि वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर 8 प्लस जो माइनस हो बच्चों उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं। x की पावर 8 यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। आप जानते हो प्लस माइनस माइनस आपका 12, जो कि आंसर आएगा बच्चों x की पावर 8 आपका प्लस का है बच्चों, प्लस का 8 माइनस का 12 आपका कितना बचेगा, प्लस बचेगा या माइनस बचेगा, तो आपका माइनस के 4 होगा, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर 12 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर -3। इस कंडीशन के क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करते हैं, आप देख सकते हो आपका वेरिएबल्स x x x x जो कि सेम है, तो हम एक बार ओनली x लिखेंगे। इसकी पावर में बच्चों 9 प्लस आप जानते हो, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई यदि वेरिएबल सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे 9 प्लस बच्चों जो माइनस हो उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं बच्चों, प्लस जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, चिन्ह नहीं होता बच्चों, उस पर प्लस होता है, तो ये आपका प्लस का 4 होगा बच्चों। प्लस इफ यदि आपकी पावर माइनस में है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बच्चों। 9 आप जानते हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ब्रैकेट के यहाँ पर दो बिटवीन टू साइंस दो चिन्हों के बीच ब्रैकेट के यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो प्लस माइनस माइनस का आपका 12 प्लस का आपका 4 और प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस -3। मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, आप ध्यान दें। हम ये लिखते हैं कि अगर सेम वेरिएबल्स हो या सेम कोई नंबर सिस्टम हो, उनकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। हम ये लिखते हैं x की पावर 9 प्लस, अगर माइनस में हो बच्चों उसको ब्रैकेट करके लिखते हैं, माइनस हो तो ब्रैकेट करके लिखते हैं। बट कक्षा 9th 10th के बच्चे जो बेस समझने की कोशिश करते हैं उनको ये इसकी आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये छोटे बच्चों के लिए ये सब समझाना पड़ता है, कक्षा 6 7 8 के लिए। और आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आया, माइनस। तो अगर हम इस लाइन को ना भी ले तो जो ऊपर पावर है बच्चों, जो भी उसके साइन हैं उस साइन को आप कंटिन्यू रख सकते हो। उसका 9 तो ये आपका माइनस ही रखो यहाँ पर, -12 जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है, +4 माइनस का आपका 3। तो ये क्रिया होने के बाद भी यही टर्म आएगी बच्चों, तो इसलिए इस लाइन की आवश्यकता नहीं है।
केवल समझने की बात है बच्चों, x की पावर। अब इसको हम जो सोल्व करेंगे बच्चों, हम प्लस प्लस पावर एक जगह कलेक्ट करते हैं। 9 + 4 आपका 13 बच्चों, माइनस का 12 माइनस का 3, आपके दोनों माइनस माइनस मिलकर यू नो आप जानते हो -15 इक्वल x की पावर बच्चों प्लस जिसके ऊपर कोई साइन ना होता यू नो आप जानते हो प्लस होता है बच्चों, वो लिखा हुआ नहीं होता, +13 - 15 आप जानते हो कितना बचेगा, आप जानते हो -2 बचेगा बच्चों। तो आप यहाँ शो करोगे -2 जो कि आपका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -11 मल्टीप्लाई x की पावर -5 मल्टीप्लाई x की पावर 7। अगर इफ इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। x की पावर 9 प्लस, मैंने कहा था अगर वेरिएबल्स सेम हो तो उनकी पावर ऐड होती है, जो आपकी पावर माइनस होती है आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों, प्लस ये आप ब्रैकेट में लिखोगे +7। अब x की पावर बच्चों 9 यहाँ पे इंटू होता है बच्चों, प्लस माइनस -11 प्लस माइनस -5 आपका प्लस का 7 है बच्चों। आप ध्यान दोगे कि प्लस प्लस आप दोनों डिजिट को एक जगह कलेक्ट करो बच्चों। 9 + 7 यू नो आप जानते हैं 16 होता है, -11 -5 भी आपका माइनस का 16 होगा बच्चों। जिसके ऊपर कोई साइन ना होता, मैं बार बार इसको इंडिकेट करता हूँ, वो प्लस होता है। आपका ये प्लस है ये माइनस है, यू नो आप जानते हो इसकी पावर आ जाएगी 0। और किसी भी संख्यात्मक मान नंबर सिस्टम हो या वेरिएबल्स हो, उसकी पावर इफ यदि x की पावर मतलब 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है बच्चों। चाहे उसमें 2 की पावर 0 तब भी 1 होगा, m की पावर 0 तब भी 1 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हुआ बच्चों। आप प्रश्न को समझने की कोशिश करो। आप इसका स्क्रीनशॉट का आपको समय मिलेगा, आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका x की पावर -10 मल्टीप्लाई x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -2 मल्टीप्लाई x। इसको चाहे आप कितना भी बड़ा क्यों ना कर लो, मेथड आपका सेम वही रहेगा जो पूर्व क्वेश्चन में हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को जैसे कि हम सोल्व करेंगे, x x x x x x x सबका सेम वेरिएबल्स है, तो हम x की पावर बच्चों -10 आप ध्यान दे सकते हो बच्चों। मैंने अभी बोला जो चिन्ह है वो ही आप नोट करो। अब हम प्लस माइनस करके नहीं दिखाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, आपको सेम डिजिट जो पावर की है सबको लिखते चले जाओ। -4 क्योंकि उसको भी हल करने के बाद वही आएगा। अब -2 जिसके ऊपर कोई पावर ना होती बच्चों 1 होता है। तो अब x की पावर बच्चों माइनस माइनस की पावर एक जगह कलेक्ट करो, तो -10 -4 -2 माइनस ये हमने कलेक्ट किया, ये हमने कलेक्ट किया, ये हमने कलेक्ट किया, +9 +5 +1। तो बच्चों x की पावर 10 -4 -2 ये आपका आ गया माइनस का 16 बच्चों, प्लस 9 + 5 आपका 14 +1 आपका आ गया बच्चों 15। अब यहाँ पे देखो बच्चों x की पावर -16 + 15 आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा बच्चों x की पावर -1 जो कि आपका आंसर बच्चों। आप वीडियो को उतारने की बजाय समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको स्क्रीन शॉट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका x की पावर 9/x की पावर 3। बच्चों इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि x की पावर 9/x की पावर 3
डिवाइड डिवाइड रूल में पावर सब्सट्रैक्ट होती है बच्चों। तो यहाँ पर आपका x की पावर 9 रूल है बच्चों, मल्टीप्लाई में आपकी पावर ऐड होती है, इसमें आपकी पावर सब्सट्रैक्ट होती है। तो ये 3 आपका ये फॉर्मूला होगा और इसे आपका x की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। बट अगर आपका क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन हो x की पावर 9 अपॉन x की पावर -3, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे बच्चों। x की पावर 9 डिवाइड में मैंने कहा कि पावर सब्सट्रैक्ट होती है, हम मुंह से निकाल रहे हैं सब्सट्रैक्ट, तो हम वो आपका चिन्ह यहाँ पे शो करोगे, जो माइनस का हो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। तो बच्चों x की पावर 9 मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ब्रैकेट के यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर x की पावर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है बच्चों, 9 क्वेश्चन है आपका x की पावर -11 मल्टीप्लाई x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर -2। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, तो x की पावर -11 + 4 अपॉन इसको ऊपर हल करेंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको आप x की पावर 4 -2। बच्चों x की पावर -11 + 4 आप इसको सोल्व करेंगे, जो कि आपका -7 आएगा अपॉन x की पावर 2। ये आपका बच्चों x की पावर -7, मैंने कहा था डिवाइडेशन रूल में पावर सब्सट्रैक्ट होती है बच्चों, ये प्लस की है तो ये ऊपर जाकर आपकी माइनस होगा। आप जानते हो x की पावर -2 -7 -2 आपका सोल्व करके आ जाएगा बच्चों -9। ये आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में है बच्चों x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर -7 अपॉन x की पावर -2 मल्टीप्लाई x। अगर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दे दिया जाए बच्चों, आप सर्वप्रथम x की पावर 6 -7 अपॉन x की पावर -2 + 1 ऐसा शो करोगे बच्चों। x की पावर इसके ऊपर आपका साइन होता है बच्चों, आपका x की पावर -1 अपॉन x की पावर -1 -2 + 1 सोल्व होकर आपका -1 आएगा बच्चों, जो कि आपका x की पावर -2 अगर आपकी माइनस है बच्चों, पावर सब्सट्रैक्ट होती है, वो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस आपका प्लस कहलाएगा बच्चों, जो कि आपका आंसर होगा x की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका x की पावर -11 अपॉन x की पावर 3। तो बच्चों x की पावर -11 डिवाइडेशन रूल में पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो बच्चों ये आपका माइनस आएगा x की पावर -14, जो कि आपका आंसर कहलाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है x की पावर -11 अपॉन x की पावर -3 x की पावर -11। अगर ये बच्चों यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्वेश्चन आपका बच्चों x की पावर -11 अपॉन x की पावर -3, तो डिवाइडेशन रूल में बच्चों इफ यदि अगर यहाँ प्लस होगा तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका ये हो ये माइनस है तो माइनस का अपोजिट आपका प्लस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं माइनस, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर प्लस है तो माइनस आएगा बच्चों, अगर माइनस है तो प्लस लिखोगे आप। प्रत्येक क्वेश्चन अगर इस कंडीशन का है तो ये आपका बच्चों सोल्व होकर आ गया -8। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बच्चों, अगर हम 2 टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। 4x + 5y की मल्टीप्लाई है आपकी 3x - 6y में, तो मल्टीप्लाई में आपको इन साइन की मल्टीप्लाई का ज्ञान होना जरूरी है बच्चों। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस होता है।
प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपका माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस आपका माइनस होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में 3 चीजों का ध्यान रखना कंपलसरी है। फर्स्ट आपका ध्यान रखना जरूरी है साइन की मल्टीप्लाई। सेकंड आपका है नंबर सिस्टम संख्याओं की गुणा। तीसरा आपका है बच्चों वेरिएबल्स की आप मल्टीप्लाई करोगे। तो हम अगर इस नियम से क्वेश्चन को सोल्व करते रहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन सही न हो, आपका क्वेश्चन सही ही होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हम जल्दबाजी नहीं करते। जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस। और फर्स्ट टर्म में हम प्लस को नहीं लिखते। फिर हम संख्या नंबर सिस्टम पर आते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं बच्चों। 3 4 जा 12 एक्स की पावर बच्चों जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1 1 होता है एक्स की पावर 2। 3x की जिस प्रकार इसमें मल्टीप्लाई की हमने, अब 3x की मल्टीप्लाई हमारी 5y में होगी बच्चों। 3x की मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगी एक बार इसमें होगी। तो सबसे पहले हम साइन चिन्ह की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 3 5 जा बच्चों 15xy। इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो चुकी। अब -6 की मल्टीप्लाई ऐसे -4x में करेंगे बच्चों। -6 की मल्टीप्लाई आपकी इसमें होगी। सबसे पहले मैंने कहा है आप साइन की करो, फिर संख्याओं की करो, फिर चर राशियों की करो। माइनस प्लस यहाँ पर प्लस होता है बच्चों, प्लस माइनस बोल लो या माइनस प्लस आपका -6 4 जा 24 XY बच्चों। अब माइनस प्लस माइनस 6 5 जा होता है आपका 30। y की पावर 1 और 1 दोनों सेम वेरिएबल्स है तो 2 आएगा बच्चों। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बच्चों एडिंग हो जाता है क्वेश्चन, और इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, आप इसको सेम ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों प्लस का 15 माइनस 24, इन दोनों डिजिट को सोल्व करके यहाँ आप क्या लिखोगे, प्लस 15 माइनस 24। तो हमारा माइनस का ज्यादा है तो इस पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये बचेगा 9xy बच्चों। ये सोल्व होकर आपका माइनस बचेगा क्योंकि माइनस कर्जे का ज्यादा है, प्लस के हमारे पास 15 है तो हमने 15 रुपये 15 रुपीज आकर इसको रिटर्न किए। 15 रुपीज लेने के बाद इसके हमारे पास 9 रुपीज और बकाया रहेगा बच्चों। आगे हम माइनस के 30। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है बच्चों, -2x प्लस 3y 7x माइनस 4y। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है बच्चों। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया वही तरीका इसमें अपनाएंगे बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और फिर इसकी मल्टीप्लाई पहले साइन की करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 x की पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इधर करेंगे, प्लस प्लस प्लस। मैंने कहा सबसे पहले साइन की फिर संख्याओं की। 7 3 जा 21 xy -4 की मल्टीप्लाई बच्चों आप इधर करोगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 xy माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 y की पावर 2। और जो बच्चों अब ये होगा -14 x स्क्वायर प्लस 29 xy माइनस 12 y की पावर 2। इस तरीके से हम बच्चों इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या होगा, क्वेश्चन 15 है हमारा बच्चों -8x प्लस 10y मल्टीपल करो 3x माइनस बच्चों 7y से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई में हम प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24 x की पावर 2 प्लस 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 3 10 जा 30
आपका आ गया बच्चों एक्स वाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे बच्चों माइनस माइनस प्लस, और आपका 7 8 जा 56 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 7 10 जा 70 वाई की पावर बच्चों 2। और यहाँ पर मैंने कहा आपका क्वेश्चन एडिंग हो जाता है बच्चों, तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 86 एक्स वाई माइनस 70 वाई की पावर 2। इस तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपका, माइनस 8x प्लस 3y मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y। अगर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आपको इस कंडीशन के रूप में दे दे बच्चों, तो बिल्कुल भी डोंट फियर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे और इसमें करोगे। माइनस का 8x है बच्चों, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, और x की पावर हो जाएगी आपकी 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो बच्चों, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 एक्स वाई। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करो और सेकंड पार्ट की मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगी। प्लस 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 3 4 जा 12 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 वाई की पावर 2। तो बच्चों माइनस 32 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स वाई प्लस 12 एक्स वाई, जो कि आपका आ गया बच्चों 28 एक्स वाई माइनस 6 वाई स्क्वायर, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या होगा, आप ध्यान दें। 10x माइनस 5y और बच्चों मल्टीप्लाई करनी है 3x माइनस 3x प्लस 7y। तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, 10x की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगी आपकी, प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 x की पावर 2 प्लस 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 10 7 जा 70 एक्स वाई। अब इस पार्ट की मल्टीप्लाई माइनस माइनस आपका प्लस 15 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 वाई की पावर 2 माइनस 30 एक्स की पावर 2 प्लस 85 एक्स वाई माइनस 35 वाई की पावर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हम आपको होल स्क्वायर खोलना सिखाएंगे। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, आप जानते हो एक्स वाई होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2। अगर इस पार्ट को हम x प्लस वाई की x प्लस वाई पावर 2 का मतलब है कि दो बार इसकी मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई अगर हम चेक करेंगे तो ये ही सेम आएगा बच्चों। वो कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों एक्स वाई, वाई की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे, आप जानते हो y की पावर 2। x की पावर 2 जिसके ऊपर कोई कोफिशिएंट नहीं होता बच्चों, वहाँ पर 1 1 होता है, तो 1 और 1 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2, जो कि 2xy है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर, नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों आपका 100x² माइनस 180xy प्लस 81y² एक्सप्लेनेशन के रूप में है। इसको हम एक जगह होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 100x² आप लिखोगे 10x स्क्वायर, कंडीशन को हम सबसे पहले सर्च करेंगे। ये आपका आ गया बच्चों 9y। इसका केवल आप साइन साइन लोगे माइनस और पूरे की पावर 2। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। इफ यदि 10x माइनस 9y पूरे की पावर 2 का मतलब है इसकी 10x माइनस 9y में मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई इसकी करके देखें तो आपका क्वेश्चन ये ही आएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x की पावर 2 माइनस 90xy प्लस माइनस माइनस 90xy माइनस माइनस प्लस 81y² 100x² माइनस 180xy प्लस 81y² जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों आपका x² माइनस y²। इसको हम लिखेंगे बच्चों x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। ये आपका बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म्स, दो वर्गों का अंतर। इसका फॉर्मूला है बच्चों। इसको हम एक बार ऐड करते हैं, इसको हम एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। हमने क्वेश्चन लिया बच्चों 361x² माइनस 441y²। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। 361 आपका 19x का स्क्वायर है बच्चों। 441 यू नो आप जानते हो 21y²। आप एक बार इस टर्म को इसमें ऐड करोगे 19x प्लस 20y। एक बार आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चों माइनस 21y। एक बार इसको जोड़ते हैं, एक बार इसको घटाते हैं, तो आपका ये आंसर हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका बच्चों 324x² माइनस 289y²। ये आपका बच्चों 18 का स्क्वायर है। x का स्क्वायर तो ओनली x आएगा। ये आपका 18x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 17y का स्क्वायर। 18x प्लस 17y इसको आप एक बार ऐड करोगे 18x माइनस 17y। यही ऐड होगा, यही सब्सट्रैक्ट होगा बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 22 सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों आपका 49x² माइनस 36y² प्लस 108yz माइनस 81z²। 49x² यहाँ पर मल्टीप्लाई है y इंटू जेड की, तो हमें ये पता है y का रिलेशन आपका इससे हुआ बच्चों, z का रिलेशन आपका इसके साथ हुआ। तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम इसका माइनस जो है कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन होते ही इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। 36y² प्लस का माइनस 108yz प्लस 81z²। 49x² माइनस इसका आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि आप इसे होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करोगे। 36y² आपका 6y, 81z² आपका 9z। इसका केवल आप साइन लोगे, यहाँ पे आप पावर 2 करोगे। अब हम 49x² को कैसे शो कर सकते हैं। 7x का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9z का होल स्क्वायर। यू नो आप जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म। इसको एक बार ऐड करेंगे, इसको ही सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसको ऐड करते हैं सेम साइन आएंगे बच्चों। प्लस 6y माइनस 9z। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7x सब्सट्रैक्ट में इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस
6y प्लस 9z, जो कि आपका क्वेश्चन बच्चों सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है 841z² माइनस 100x² प्लस 140xy माइनस 49y²। इसे आप सोल्व करोगे बच्चों 841z⁻², इसमें से आप माइनस कॉमन लो। जिस किसी क्वेश्चन में स्क्वायर दो स्क्वायर कंडीशन हो उसके ऊपर माइनस हो उसमें आप माइनस कॉमन लो। कॉमन लेने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का आपका प्लस y² होगा। 841 यू नो 29z का स्क्वायर माइनस बच्चों ये स्क्वायर होता है आपका 10x का, ये स्क्वायर होगा आपका 7y का। इसका केवल आप साइन लोगे जिसकी पूरे की पावर 2 होगी। डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू टर्म, एक बार आप इसको इसके साथ ऐड करोगे 29z, जब इसको ऐड करोगे ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसको ही हम टेकन करेंगे प्लस 10x माइनस 7y। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 29z माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि आपका 10x प्लस 7y होगा। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। 25 क्वेश्चन है बच्चों आपका 2 की पावर m प्लस 4 की पावर m प्लस 8 की पावर m इक्वल 39। उनका फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th और 10th के लिए है बच्चों। 2 की पावर m, तो बच्चों आप इसको लिखोगे 2 की पावर m प्लस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर m प्लस आप 8 की पावर m को लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर m इक्वल 39। 2 की पावर m प्लस पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है बच्चों, ये आपका है 2m, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। m को हम अंदर ला सकते हैं, पावर 2 को बाहर ला सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन। तो बच्चों 2 की पावर m की पावर 2, इसी तरीके से 10, इसी प्रकार m को आप अंदर लाओ बच्चों, 3 को आप बाहर भेज सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में 3m आएगा। तो 2 की पावर m की पूरे की पावर 3 एज इक्वल 39। तो आपका क्वेश्चन है बच्चों 2 की पावर m प्लस 2 की पावर m का स्क्वायर प्लस 2 की पावर m की क्यूब इक्वल 39। यहाँ पर बच्चों लेट 2 की पावर m सपोज हमने किया बच्चों t, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बच्चों t प्लस t की पावर 2 प्लस t की पावर आपका क्यूब एज इक्वल 39। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 39 इक्वल 0 बच्चों। ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों शेषफल प्रमेय का। अब हम 39 को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 ऐसा शो करोगे। हम इसमें बच्चों t प्लस माइनस 1 इक्वल 0, t प्लस माइनस 3 इक्वल 0, ऐसे जो उसको सोल्व करेंगे बच्चों, अगर हम 1 रख के सोल्व करेंगे तो माइनस 39 है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 के इक्वल नहीं होगी। हमको यहाँ सर्च करना है कि इसका फैक्टर क्या है, तो हम t माइनस 3 इक्वल 0 लेंगे जो कि t इक्वल 3 होगा। तो हम इस क्वेश्चन में आपका लेफ्ट हैंड साइड t इक्वल 3, तो यहाँ पे ये आपका 3 की क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 39।
3 की क्यूब 727 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 39, ये आपका 39 हो गया बच्चों, माइनस 39 यू नो आपका शून्य। तो हमको ये नॉलेज हुई कि t माइनस 3 इस व्यंजक का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो t माइनस 3 इक्वल 0, ये इसका एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू हमारी 3 आई। अब हमने बच्चों सपोज किया था 2 की पावर m इक्वल t। तो बच्चों अब हम 2 की पावर m एज इक्वल t, और t का मान हमारा बच्चों आया है 3। 2 की पावर m इक्वल t, लेट हमने ये लिया था 2 की पावर m, t इज प्लेस बाई 3। 2 की पावर m इक्वल 3, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड। log 2 की पावर m इक्वल log 3 log m की पावर n। यहाँ बच्चों आपको फॉर्मूला है log m की पावर n इक्वल होता है n log m। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका m इंटू log 2 इक्वल log 3, m इक्वल log 3 अपॉन log 2, m इक्वल, यहाँ पर भी इसका आंसर माना जाएगा बच्चों। अन्यथा की दृष्टि में log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 अपॉन log 2 की वैल्यू होती है -3010, जो बच्चों इसका आंसर